ये लगता है कि पता नहीं कितना ही क्लीन कर ले। बस इसीलिए मैंने सोचा कि आज छुट्टी के दिन मैंने अपने जो मेरे माली भैया हैं जो मेरी हेल्प करते हैं उनको बुलाया है और गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में किए हैं कुछ काम। चलिए देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या काम निपटाया है अपने टेरेस गार्डन पर। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में, कुछ प्लांट, आपको किसी प्लांट के बारे में जानना है तो कमेंट में आप जरूर लिखें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। घर के बाहर एंट्रेंस पर लगी हुई मधुमालती की बेल ठंड की वजह से थोड़ी अजीब सी हो गई थी, ग्रोथ रुकी हुई है। तो माली भैया ने उसकी कटिंग वगैरह करके उसकी एक्स्ट्रा जो ग्रोथ थी उसको कम किया, जिससे कि पौधा अपनी एनर्जी सही जगह पे लगा पाए। क्योंकि मौसम खुलने लगा है, ठंड कम होने लगी है, इसलिए उसकी कटाई छटाई करके भैया ने उसको बढ़िया कर दिया। छत पे आने के बाद सबसे पहले हमने हटाने शुरू किए जो मेरे गुलदाउदी के बहुत सारे अनगिनत पौधे हैं। ये मेरे मदर प्लांट्स हैं जो कि पिछले साल के थे, लेकिन इन पर फ्लावरिंग नहीं हुई। लेकिन हाँ, इनकी कटिंग ने ही मेरी छत पे ढेरों प्लांट्स तैयार कर दिए। पौधों को अलग अलग करके इस तरह रखना शुरू किया भैया ने। मतलब मैंने ही उनको बोला कि मुझे केवल हर रंग के 2 गमले रखने हैं, बाकी के सारे पौधे मुझे हटा देने हैं। तो एक साइड हमने वो रखे जो कि मेरे 7-8 तरह के गुलदाउदी के प्लांट्स हैं, उनको एक तरफ किया और बाकी सारे प्लांट्स को एक तरफ करना शुरू किया। उससे ये होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं जिनको हमें हटाना ही है उनको बचा के उनकी कटाई छटाई करके एक साइड में रख दिया जाएगा, और जिनको मुझे डिस्कार्ड करना है क्योंकि टेरेस पे इतनी जगह नहीं होती कि सारे ही पौधों को मैं रख पाऊं। मेरा मन तो ये होता है वैसे यही है कि एक भी पौधा ना फेंकूं, लेकिन बस अब जो जरूरी, जो मतलब मेरे को जरूरत थे जिन पौधों की, वो एक साइड में करके रख दिए। और अब भैया ने कलेक्ट करना शुरू किया उन पौधों को जिन्हें हमें डिस्कार्ड करना है। गुलदाउदी पूरी छत पर फैली हुई है, इसलिए जगह जगह से भैया देख देख कर पौधों को निकाल कर एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा जब एक जगह कर लिया जाएगा तो काम करने में भी आसानी होगी। ये मेरे वो वाले पौधे हैं जो मैंने अपने स्टैंड पे रखे हैं। ये स्टैंड मेरा एक ऐसी लोकेशन पे है जहां पर कम से कम दिन में 6-7 घंटे की धूप आती है। ये धूप उन पौधों के लिए बहुत जरूरी है जो कि फुल सनलाइट में खिलने वाली, यानी कि सर्दियों में गुलदाउदी और गर्मियों में यहाँ पर मेरे अडेनियम आ जाते हैं। अब अंदर वाले पैसेज से सारे पौधों को उतार कर नीचे रखना शुरू किया भैया ने, सबको इकट्ठा करना शुरू किया। इससे सारे पौधों पर एक पूरी नजर पड़ जाती है कि किस प्लांट में, किस पौधे के साथ में हमें क्या करना है। सर्दियों की वजह से पौधे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। पौधों में बढ़ोतरी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो एक एक करके सारे पौधों को भैया ने नीचे इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर मेरे फुल सनलाइट वाले सारे प्लांट्स हैं। ये मेरे वो प्लांट्स हैं जो मैंने बल्ब के द्वारा, ये मैंने सारे ऑनलाइन मंगवाए थे बल्ब, और ये सारे प्लांट्स मेरे बल्ब से ग्रो करे हुए प्लांट्स हैं जिनमें अभी फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। क्योंकि अब ठंड धीरे धीरे कम हो रही है, इस वाले मेरे प्लांटर में एक मिर्च का पौधा निकल आया है। ये मेरे ग्लोडियस के प्लांट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पौधे लगते हैं। अपने आप में पौधे ही एकदम यूनिक हैं, और साथ में जो फ्लावरिंग है वो तो पूरे जो हमारे टेरेस गार्डन है उसकी शोभा को बढ़ा देती है। मेरी जेड प्लांट की बॉन्साई जो कि सर्दियों में बेचारी ठहर गई है, ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपने आप को पॉज में ले आई है। ये कोई भी इसमें एक पत्ती नहीं निकल रही है, लेकिन हाँ, आज इसकी थोड़ी कटिंग शटिंग करके इसको थोड़ा नया लुक देने की कोशिश करेंगे। ये मेरा मधुकामनी का पौधा है। मैंने भैया को बोला कि देखिए, शायद ऐसा लग रहा है इसमें किसी कीड़े ने इसको खा लिया, इसके पत्तों को। ऊपर से देखने पे ऐसा ही लग रहा है जैसे कि कोई टिड्डा वगैरह होता है तो पत्तियों को बिल्कुल खत्म कर देता है,
या कैटरपिलर भी कई बार ऐसे होते हैं, लेकिन सर्दियों में कम होते हैं ये। लेकिन पता नहीं क्या हुआ इस पौधे के साथ में। अब भैया आराम से चढ़कर बैठ गए हैं। ये मेरा एक ऐसा पैसेज है जहां मैंने पूरे में एक फाइबर की सपोर्ट देकर नीचे से अच्छा सपोर्ट दिया है मैंने इसमें एंगल्स वगैरह का। उस पे मैंने अपने सारे बड़े प्लांट्स, हैवी प्लांटर मैंने रख दिए हैं। ये मेरे फाइकस के, मेरा बैनियन ट्री, फाइकस 3-4 तरह का है, ये सब मैंने यहाँ लगाया है। क्योंकि अब मौसम आ रहा है, सर्दियों में जितनी ग्रोथ इनकी रुक गई, अब उसके बाद अब इनको नया जीवन दिया जा रहा है। इनकी निराई गुड़ाई करके थोड़ी हवा जिससे जाए, ऑक्सीजन जाए जड़ों तक, कोशिश की जा रही है। तो अच्छे से खुदाई वगैरह की भैया ने, इनकी निराई वगैरह की। ये जो मेरे डब्बे रखे हुए हैं, ये भी पर्पसली मैंने रखे हुए हैं। इसमें मैंने पानी भर के रखा है। जो मेरा ये बरगद का पेड़ है, जो बैनियन ट्री है, इसमें मैंने एक रूट निकली थी, वो इसमें मैंने डिप कर दी, जिससे कि पूरा रूट का एक जाल बन गया पानी के अंदर। अभी थोड़ा और मौसम सही हो जाने पर, और यह थोड़ी उसको मैं देखूंगी निकाल के कि कितना लंबाई हो गई है उस जड़ों की। तो अगर वो मिट्टी से टच करने लगी होगी तो पानी हटा दिया जाएगा। ये भी मेरा एक शैलो पॉट में मैंने फाइकस का प्लांट लगाया हुआ है। जड़ें बहुत अच्छे से निकल रही हैं, एरियल रूट्स देख सकते हो आप। इसको भी मैं एक बहुत अच्छा लुक देने के लिए तैयारी कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये सब काम मैं मार्च में शुरू करूंगी। इस वाले जो मेरा प्लांट है, ये काफी पुराना प्लांट है। ये शायद मेरा फाइकस का पहला ही प्लांट है, होगा 4-5 साल पुराना। इसे मैंने इस तरह से लगाया है। इसके ऊपर जो ये गमलों के ऊपर जो डब्बे लगाए हुए हैं प्लास्टिक के, इनमें मिट्टी को भरा हुआ है, इससे कि बहुत अच्छे से इसके अंदर रूटिंग हो गई है। भैया ने पूरी सफाई करनी शुरू करी। बहुत ही ज्यादा धूल, मिट्टी, कूड़ा सब इकट्ठा हो गया था यहाँ पर। तो सारा बिल्कुल छत को साफ करेंगे आज हम लोग मिलकर। भैया मेरी बहुत हेल्प करवा देते हैं। सारे भारी गमलों को एक एक करके उन्होंने सेट करना शुरू किया। थोड़ी जगह सारी हम यूज कर पाए, इसलिए स्टैंड से थोड़ा टेढ़ापन आ जाता है, लेकिन हम गिट्टियां वगैरह लगाकर, कुछ पत्थर लगा के उनको अरेंज कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसेज अपनी टेरेस गार्डन का यूज कर पाए। जगह थोड़ी ऊंची नीची होने की वजह से प्लांटर सेट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, जो हम पौधों में अधिकतर यूज ही कर लेते हैं। उससे इसकी सेटिंग की जा रही है। इससे हमारा जो पौधा है, एक तो उसको, मुझे यहाँ पे धूप वाले प्लांट्स रखने हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही जगह है ऐसे प्लांट्स को रखने के लिए, जहां पर हमें पौधों को मैक्सिमम गर्मियों भर पूरी धूप इन्हें मिलती रहेगी, बस सुबह शाम पानी देना है। तो ये जगह बहुत अच्छे से यूज हो जाती है और पौधे भी बड़े खुश रहते हैं यहाँ पर मेरे। अब एक दूसरा काम करना शुरू किया, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। मैं बहुत सारे बांस के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आई थी बांस मंडी से जाकर, अपने पौधों की सपोर्ट के लिए। मैंने उसमें से स्टिक्स बनवाई थी भैया से। अब उन्हीं स्टिक्स को फिर से भैया ने काट छाट कर छोटा किया है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो मेरे बल्ब्स वाले पौधे हैं, हमें उन्हें भी सपोर्ट देना है। तो पहले जो मेरे गुलदाउदी की सपोर्ट्स थी, उनको निकाला भैया ने एक एक करके, क्योंकि इनको तो हटाना ही है हमें। जो हमारे प्लांट्स हैं उनको काट के अलग करेंगे, तो उससे पहले सारी सपोर्ट वाली स्टिक्स को अलग कर रहे हैं हटाकर। ये बांस के टेरेस गार्डन के कोने में बड़ा प्यारा लुक देती है, जब पूरी अपनी खिलने पर आई हुई होती है, जब इसमें सारे में हरे पत्ते होते हैं। लेकिन सर्दियों की वजह से सारे पत्ते जल गए हैं, पौधा डोरमेंसी में पहुंच गया था। और सबसे बड़ी बात कि जो बास्केट है उसके अंदर शतावरी के प्लांट के बल्ब्स इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुके हैं कि पानी भी बिल्कुल ठहरता नहीं था, मिट्टी ऊपर को आ गई है, इतना ज्यादा पैसेज उन्होंने घेर लिया है। तो इसको निकाल के अलग करा जा रहा है। अब मैंने सोच लिया है कि इस बास्केट में शतावरी को वापस नहीं लगाना है। देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। जो मेरी ये फाइबर के ऊपर कूड़ा था, झाड़ू से भी उसको बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं भैया। एक साइड से सफाई करनी शुरू कर दी कि जिससे टेरिस एक साइड से पूरा साफ होता चला जाए। ये प्लांटर हैं इक्सिया प्लांट के, जिन्हें मैंने बल्ब से ग्रो किया था, लेकिन ये अपनी ग्रोथ के साथ में एक साइड को ढलकने लगे।
तो वुडन स्टिक का सहारा देके इसको बांधा जा रहा है, जिससे कि अब जब फूलों की स्टिक्स निकलेंगी, बड्स होती हैं, हैवी होता है वो स्टिक, तो उसको अच्छे से पौधे को सपोर्ट मिलेगा। इसमें अच्छे से 3-4 साइड से सपोर्ट दी जाएगी और उसको थ्रेड से बांधेंगे, जिससे कि हवा के साथ बैलेंस कर रहा रहे पौधा, इधर उधर ढल के नहीं। ठंड की वजह से मिट्टी थोड़ी जमी जमी हो रही है, क्योंकि ओस वगैरह गिरती है। पानी तो बहुत ही कम दिया गया है इन दिनों। तो हल्के हाथों से भैया ने उसमें थोड़ी निराई कर दी, इससे पौधों की जड़ों में हवा जाएगी, क्योंकि जो बल्ब है या कोई भी पौधा है उसकी जड़ों के लिए हवा का होना बहुत जरूरी है। यदि हमारी जो मिट्टी है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, तब पौधों तक हवा नहीं पहुंचेगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। और अब भैया ने थोड़ा सा बोन मिल डाला है। यहाँ पे मैंने एक मिक्सचर भी तैयार किया है, वो मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसमें मैंने बोन मिल मिलाया है भैया ने, और थोड़ा सा नीम खली को, और हाथों से, हल्के हाथों से उसको मिट्टी में मिक्स कर दिया है। इससे ये जो ताकत है इसकी पौधे को बहुत अच्छे से मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन अच्छे से मिलेगी। एक साथ डालने से, अगर हम पानी भी 2-3 दिन बाद ही देंगे। ये मेरा है रेनुकलस का पौधा भी अपनी फ्लावरिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से इसने ग्रोथ की है। ये मैंने बल्ब से ही उगाया था, तो इसकी भी थोड़ी सफाई वगैरह करके इसकी मिट्टी को हल्का किया, और वापस जो मैंने आपको बताया है कि वो मैंने फर्टिलाइजर का जो मिक्स बनाया था उसको वापस सब मैंने कोशिश की है कि सारे पौधों में एक बार दे दें, जिससे कि पौधा थोड़ी अपनी ग्रोथ पर आए। क्योंकि अब धूप बढ़ रही है, मौसम खुल रहा है, अब पौधा सारा, भैया भी देख रहे हैं कि कली निकली नहीं निकली, बस निकलने की तैयारी में है, क्योंकि पौधा अपने आप बता देता है कि मेरे अंदर फ्लावरिंग होने वाली है। तो यही किसी भी जो हमारे टेरेस गार्डन लवर्स होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा पल होता है, जब पौधा कली की तरफ पहुंचता है। ये वाला प्लांट भी मैंने बल्ब से ही लगाया है। मिट्टी बहुत अच्छी बनी हुई है इसकी, सॉइल मिक्स मैंने बहुत अच्छा बनाया था। आप देख पा रहे होंगे कि खुरपी बहुत आराम से चल रही है। लेकिन बल्ब वाले पौधों में मैं मना करती हूँ भैया से कि भैया प्लांटर में आप मत चलाया करिए खुरपी, तो वो हाथ से ही उसमें मिक्स कर देते हैं। इसी तरह की मेरे जितने भी ये व्हाइट वाले रेक्टेंगल पॉट्स हैं, इनमें सब में बल्ब वाले पौधों के लगे हुए हैं पौधे। अभी देखिए ये भी एक साइड को अपने आप टेढ़ा ही उगाए। अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से, देखिए ये वाला मिर्च का पौधा है जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये प्लांटर में अपने आप से उगाए। अभी इतना झुका हुआ पौधे को हम ज्यादा जोर लगाकर सीधा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एकदम से टूट जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि हल्के हाथों से इसको बांध दें, जिससे पौधा अपनी ग्रोथ में रहे। कहीं ऐसा ना हो कि सपोर्ट देने के चक्कर में हमने उसको ज्यादा सीधा कर दिया और हमारा जो टेढ़ा पौधा है वो झट से टूट गया। ये सारे मेरे ग्लोडियस के जो प्लांट्स हैं ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाले हैं, क्योंकि जब मैंने सेलर से खरीदा था तो उन्होंने मुझे बताया कि बस 5-7 पत्तियों के बाद सीधे इसमें कली निकलेगी। इन्हें मैंने एक ऐसी जगह पर प्लेस किया हुआ है जहां पर 7-8 घंटे की धूप अच्छे से आ जाती है यहाँ पर, और ये एक साथ रखे हुए लगते भी बहुत अच्छे हैं। ये जेड प्लांट के अंदर इतनी ज्यादा रूट्स बन गई हैं कि इसमें भी वो शतावरी वाला हाल हो चुका है कि पानी रुकता नहीं है। तो जड़ें काटने के लिए मैंने भैया को बोला, तो भैया ने कुछ इस तरह से निराई की कि उसकी थोड़ी मिट्टी भी मैंने कम करवाई कि जिससे पानी रुके, और जड़ें भी एक्स्ट्रा कट कर दी। अभी इसका ग्रोथ का सीजन आ रहा है जेड प्लांट का, बहुत ही अच्छी और शानदार मेरी टोपियारी फिर से तैयार हो जाएगी। पूरे विंटर्स में ये पौधा पूरी ठंड झेली है इसने, कोहरा, धूप नहीं निकली तब भी झेला, ठंडी हवाएं भी झेली हैं, लेकिन वाकई इतना हार्डी पौधा है कि टचवुड बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ दिखा रहा है। इसमें मैंने फर्टिलाइजर का मिक्स डलवाया। अब ये वगैरह खत्म हो गया था तो भैया ने फिर बनाया। ये है नीम खली, जितनी नीम खली है उससे थोड़ी कम बोन मिल ली है, और साथ में फिर एक जो बहुत ही मेरा भरोसेमंद फर्टिलाइजर है वो है, शायद आप सब लोग यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट। इन तीनों का एक मिक्सचर बनाया हमने और अच्छे से मिक्स कर लिया उसको। अब ये हम अपने टेरेस गार्डन के हर एक पौधे में डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे ये मेरा पिटोनिया का पौधा है, फ्लावरिंग भरी होने वाली है क्योंकि इतनी सारी कलियां बन गई हैं।
लेकिन ठंड की वजह से यही ऐसे ही, ये मेरा स्नैपड्रैगन का पौधा है, कलियां बनी हुई है, लेकिन ठंड इतनी थी और सच में ठंड में मैंने फर्टिलाइजर 1 महीने कोई खाद अपने पौधों को नहीं दिया है। बस अब भैया ने धीरे धीरे करके सारे पौधों में इस फर्टिलाइजर के मिक्स को डालना शुरू कर दिया। डेथस का पौधा भी खुश है, क्योंकि जब ये इसे मैं नर्सरी से लाई थी तो ये बस सिंगल 1-2 ब्रांच में था। मैंने जैसे फूल इसके खिले हुए थे उनको तोड़ के फेंक दिया तो अच्छे से इसमें बहुत सारा ये बुशी हो गया है और कलियां भरी हुई हैं। अब ये सारी फ्लावरिंग जितने भी पौधे हैं मेरे टेरेस गार्डन पर, फ्लावर वाले, स्नैपड्रैगन हो गया, रेनुकेलस हो गया, सारे खिलेंगे। और ये मेरा रोजमेरी का प्लांट है जो कि बहुत ही मरगिल्ला सा था, लेकिन सर्दियों में वाकई में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, क्योंकि दिसंबर की शुरुआत में मैंने इसमें हल्की सी पिंचिंग कर दी थी और ठंड तो थी लेकिन फिर भी इसने ग्रोथ किया अच्छे से। भैया को भी बहुत अच्छा लगा, बोले आपकी ये जो प्लांट है बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। देखिए अब ये जो मेरे शतावरी की बास्केट है, आप देखिएगा कितनी बुरी तरीके से इसमें रूट बाउंड हो चुकी है। ये देखिए पूरी की पूरी टोकरी ऐसे निकल आई है। भैया ने अब इसकी कटिंग वगैरह शुरू कर दी है। अब हमें सिर्फ उतनी रूट्स रखनी है जितना इस पौधे के लिए जरूरी है। और अब मैंने डिसाइड तो कर ही लिया है कि इस बास्केट में तो मैं इसको लगाऊंगी नहीं। भैया ने सब ये कचरा, इसकी जड़ें वगैरह इकट्ठी करी, क्योंकि जो मेरे टेरेस गार्डन का कूड़ा होता है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। सूखी हुई पत्तियां हुई, जड़ें हुई सूखी हुई, ये सब मेरी 4 बाल्टियां हैं, उसमें मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। थोड़ा सा कूड़ा डाला, पत्तियां डाली, आप देख भी पा रहे होंगे सूखी पत्तियां, एक्जोरा की पत्तियां हैं, ढेर निकली थी अभी। और थोड़ी मिट्टी, थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी, और 1-2 मुट्ठी ही मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला देती हूँ, जिससे कि जो अंदर का मॉइस्चर होता है ना, उससे जो ये वर्मी कंपोस्ट में शायद एग्स वगैरह होते हैं वो अंदर इसको बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट कर देते हैं। अब पूरी सफाई होने के बाद ये वाला जो पोर्शन था बहुत प्यारा लग रहा है मेरे टेरेस गार्डन का। सारे पौधे एक एक करके भैया ने रखने शुरू किए। अब मैंने धीरे धीरे अपने सारे प्लांटर्स नर्सरी प्लांटर ले रखे हैं। ये मेरे लिए भी थोड़ा हैंडी है, मैं आराम से उठा लेती हूँ और पौधे भी बड़े खुश रहते हैं। सीजनल प्लांट जो है वो तो मैं कोशिश करती हूँ अपने सारे नर्सरी प्लांट्स में ही लगाऊं, जो मेरे नर्सरी प्लांटर्स हैं उसमें ही लगाती हूँ। इतना प्यारा कलर है इस प्लांट का, इस वाले फ्लावर का, कि एक अलग ही रौनक होती है। अब ये मैंने शुरुआत की, ये मेरा जो ब्रह्म कमल का पौधा था थोड़ा ना शायद स्ट्रेस में आ गया, पता नहीं क्या हुआ। 2 और हैं वो तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो मैंने भैया को बोला कि आप ऐसे करो, इसके गमले को खाली करो। अब हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। जो ब्रह्म कमल वाला गमला था उसको खाली करा। अच्छा, ये जो इसका होल था ये बंद हो गया है, इसी की वजह से इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, तभी ये थोड़ा बहुत ही डल हो रहा था। मेरा ब्रह्म कमल का पौधा है ठीक ये बिल्कुल। तो भैया ने इसको, इसके जो पीछे से जो इसका होल है उसको अच्छे से खोल वोल कर इसमें गिट्टी लगा के मिट्टी को भरना शुरू किया, क्योंकि अब हम इसमें अपनी वापस से जो हमारी शतावरी की जड़ें हैं उसको वापस से सेट करेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला के भैया ने मिट्टी को थोड़ी ताकत दी और जो हमारी शतावरी की जड़ें हैं उनको वापस सेट कर दिया। हालांकि भी बिल्कुल सूखा हुआ लग रहा है पौधा, लेकिन 1 महीने में वापस इतने शानदार, इसके जो पत्तों का कलर होता है ना, जो पत्तों की बनावट होती है बिल्कुल झाड़ी लगता है और शाइन तो ऐसी होती है कि ये तो मैं एक जगह से ऐसे मांग के ले आई थी, तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी मुझे दे दिया। और अब ये मैं मुश्किल से 2-3 बल्ब लाई थी इसके, और ये मेरे अब 2 गमले हो चुके हैं। मैंने 2 गमले करे हुए हैं, एक मेरा प्रॉपर धूप में रहता है और एक रहता है मेरा हल्के सी सेमी शेड में, जहां पर ये मैंने अपनी ग्रीन नेट लगाई है उसके नीचे रखती हूँ। दोनों में फर्क तो होता है शाइनिंग में, लेकिन बड़े प्यारे लगते हैं। ये ना मेरा जो टर्टल पॉट है ये लगता तो बड़ा प्यारा है, लेकिन बड़ा सोच समझ के पौधों को लगाना होता है, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है, नीचे से फैला हुआ होता है और ऊपर से थोड़ा नैरो होता है। तो मैंने इसमें इस कलांचो का पौधा लगाए हुए हैं अपने, बहुत पौधे हैं। और जब इसमें पूरी फ्लावरिंग होती है तो इस पॉट की जो सुंदरता है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब कुछ ही दिनों में इसकी सारी कलियां खिल जाएंगी, और सबसे खास बात यह है कि इसके जो फूल हैं वो महीनों खिले रहते हैं, ऐसा लगता है आर्टिफिशियल फूल होंगे। अब इस बास्केट में जो हमारे ब्रह्म कमल की छोटे छोटे प्लांट स्ट्रेस में आ गए थे, पॉट का छेद बंद होने की वजह से, वो सब लगाने शुरू कर दिए। मैंने कहा फेंक ये मत, देखते हैं कि आप तक ग्रो कर जाए, क्योंकि ये लीफ से उगने वाला प्लांट होता है ना ब्रह्म कमल, तो बहुत आराम से, देखिए आपने देखी कि इसमें लीव्स में
लीफ लगाई थी और उसमें ग्रोथ हो रही है। पहले मेरी अमरस लिली है, इसका एक प्लांटर था मेरे पास जिसमें 4-5 बल्ब्स लगे हुए थे। वो मैंने अलग अलग 4 प्लांटर में करवाए और उनको रख दिया बहुत अच्छे से। ये भी मेरी एक लिली है, इस लिली का नाम मैं भूल रही हूँ। ये भी मैंने सर्दियों से पहले एक ही जगह गमले में करके रखवा दी थी और अभी सारे पत्ते जो इसके पहले के थे वो सब सूख गए हैं। हटाने पर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे नए फुटाव, यानी कि अब मेरे पास ढेर होने वाला है लिली का। ये वाली लिली का नाम मैं अगर मेरे को मिल पाया तो स्क्रीन पर डाल दूंगी या नीचे कैप्शन में लिख दूंगी। बस मैंने भैया से कहा कि मैंने देखा है इंटरनेट पे कि जो फ्लावर की स्टिक है सीधे वो निकलती है पौधों में, तो आप इनकी सारी वुड इसकी पत्तियों को काट दो। अब ये मेरा जो फाइबर वाला पोर्शन है ना, उसके नीचे वाला पोर्शन है, फाइबर के नीचे वाला पोर्शन। यहाँ मैं उन पौधों को रखती हूँ बचाने के लिए, सर्दियों में सर्दी से बचाने के लिए और गर्मियों में गर्मियों से बचाने के लिए कुछ पौधों को। ये मेरी जो रूट बीट वाली एक बेल थी वो यहाँ पे बहुत प्यारी लगती है गर्मियों में, तो भैया ने उस सबको हटाया सूखे वूखे को, और जो उसकी हेल्दी कटिंग थी वो वापस लगा दी, जिससे कि मुझे गर्मियों में फिर से ये जो कलर ऐड होता है ना हमारे टेरेस गार्डन में इस वाली बेल से, वो बिल्कुल यूनिक होता है। मैरून कलर के जो पत्ते होते हैं इतने शाइनिंग वाले, इतने प्यारे लगते हैं। कभी कभी लगता है जैसे मैरून कलर की मनी प्लांट लग गई हो। आप ये देख रहे हैं सूखे सूखे पौधे जो कि इस प्लांट स्टैंड पे रखे हैं। ये मेरे सारे लिथियंसस के पौधे। इसकी भी एक लॉन्ग वीडियो मैं मार्च में डालूंगी, क्योंकि अभी मुझे इनकी रिपोर्टिंग करनी है। अभी मैं इनको ज्यादा टच नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये पूरी गर्मियों भर का पौधा है। ये वाले मैंने पौधों के स्टैंड ऑनलाइन मंगाए, बहुत सस्ते हैं और बड़े ड्यूरेबल भी हैं, मजबूत हैं, अच्छे खासे 3-3 पौधों का भारी मिट्टी वाले गमलों का बोझ उठा लेते हैं। कुछ भी फर्क नहीं आया इनमें, जैसे मंगाए थे वैसे के वैसे ही हैं। और अगर हम अपने टेरेस गार्डन में प्लांटर को अपने स्टैंड पे रखते हैं तो टेरेस गार्डन भी साफ रहता है और एक ना लुक आ जाता है, हमारे टेरेस गार्डन सुंदर सा लगने लगता है, बहुत प्यारा लगने लगता है। तो मैं तो समय समय पे कुछ कुछ जो मुझे समझ में आते हैं 2-2 4-4 प्लांटर मंगाती रहती हूँ। मेरी सिस्टर वगैरह भी मुझे सजेस्ट करती रहती हैं कि दीदी देखो ये वाले आ रहे हैं, मैंने मंगाए हैं। तो मैं बस ऐसे ही हम मंगाते हैं। अब वापस से भैया ने सब सेटिंग करनी शुरू करी। वैसे तो इस प्लांट अगर हम इसे खुले खुले करके रखें तो इस स्टैंड पे सिर्फ 2 ही प्लांटर आएंगे, 2 ही प्लांट। लेकिन हम क्या करते हैं बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं 2 स्टैंड के बीच में। तो ये जो बीच वाला गैप होता है ना, इसमें भी एक हमारा गमला आराम से आ जाता है। देखिए आप, भैया ने झाड़ झाड़ के जिसमें मिट्टी विट्टी उनको भी झाड़ दिया और स्टैंड रखने शुरू करे। और लिथियंसस के लिए मैंने उनसे बोल दिया था कि भैया प्लीज आप इन्हें टच मत करो, इन्हें मैं खुद ही करूंगी मौसम आने पे तैयार नए पौधे इनसे। तो बस अब यहाँ पे वापस से हमने रखने शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना अभी भी सुबह शाम बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। कोहरा भी हो जाता है कभी कभार, आज भी बहुत कोहरा था। लेकिन हाँ दिन में जो है ना धूप खूब अच्छी ब्राइट वाली हो रही है। तो बस यही है, जो कि मौसम अब धीरे धीरे गर्मी की तरफ जा रहा है तो सारे पौधों में ग्रोथ आ गई है। इसमें भी आप देख रहे हो मेरे लिथियंसस के जो पौधे हैं, इसमें भी नीचे नीचे नए पौधे निकल आए हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही मंगाए हैं, सच बताऊं मैंने ये आज तक नहीं लगाए थे। इनके लिए मैं क्रेजी थी, मैं बिल्कुल पागल हो गई थी कि मुझे मंगाने हैं लिथियंसस के पौधे। और मैंने ये 10 कलर मंगाए थे, लेकिन मेरे पास 6 ही कलर आए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये मेरा है पुदीना, जो कि बेचारा सर्दियों में बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हाँ, क्या हुआ कि पत्तियों के साइज छोटे हो गए, पत्तियां छोटी हो गई। तभी फिर मैं सब्जी लेने गई तो मैंने सब्जी वालों के यहाँ भी देखा कि पुदीना जो मार्केट में मिल रहा है वो ऐसी छोटी छोटी पत्तियों वाला ही मिल रहा है। ये मेरी फ्लोरोडेन वाली मनी प्लांट है, जो कि गजब की शाइन के साथ होती है। ये मैंने कटिंग करके कम से कम 50 पौधे बनाए हुए हैं। ये भी एक चौड़ा गमला है, मैंने उसमें लगा दिए थे। अब इनको अलग अलग करूंगी मैं। ये मेरे एक्सोरा प्लांट हैं, जो कि मेरे बड़े फेवरेट हैं। गर्मियों में इतने शानदार फूल आते हैं इसमें। ये है मेरी रेन लिली, जो कि मैंने सर्दियों से बचाने के लिए छिपा के रखी हुई थी। इनमें भी नया फुटाव आने लगा है, गमले टूट गए तो बदल लिए जाएंगे। ये मेरा पैरेट फेदर का एक एक्वेटिक प्लांट है। ये मैंने जेड की कटिंग करके लगा दी थी और सारी हो ही जाती है। जेड तो बहुत आराम से हो जाता है। अब इनका देखते हैं, कुछ टोपियारी वगैरह बनाने की सोचेंगे। गर्मियों में ना टाइम भी होता है, थोड़ा खुले दिन होते हैं, बड़े बड़े दिन होते हैं, तो बहुत काम हो जाते हैं टेरेस गार्डन पर। सर्दियों में हमारे यहाँ सर्दी भी विकट की पड़ती है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ।
अब ये वाला कॉर्नर भी बिल्कुल नए लुक में आ गया है, बिल्कुल सफाई वफाई होकर बिल्कुल सही हो जाने वाला है मेरे टेरेस गार्डन। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फाइनल लुक के लिए कि कैसा लगेगा। सबसे बाद में मेरा पूरा ये वाला टेरेस गार्डन का एक हिस्सा 7 घंटे, सुबह 9 बजे से शाम के 4 बज गए थे हमें काम करते करते। आज पूरे 7 घंटे हमने काम किया है। ये है गुड़हल का मेरा पौधा, बहुत ही प्यारे फूल आते हैं इस पे। इसकी भी निराई गुड़ाई करके इसमें भी फर्टिलाइजर डाल के इसको अच्छे से धूप वाली जगह पे खिसका दिया है, जिससे कि आप देख रहे कितना प्यारा फूल खिला हुआ है। अब वापस भैया आ गए हैं गुलदावदी वाले सेक्शन में। भैया ने वो सारी स्टिक्स काट दी जो कि फ्लावरिंग कर चुकी थी। उसके बाद सारी जो सपोर्ट वाली स्टिक्स थी उनको हटाया, फर्टिलाइजर डाला और इनकी निराई गुड़ाई कर दी। ये वो वाले पौधे हैं जो कि अब मदर प्लांट की तरह अगले साल के लिए पौधे तैयार करेंगे। थोड़ी सी फर्टिलाइजर देने से इन पौधों को थोड़ी ताकत मिलेगी। हो सकता है कि अभी अप्रैल तक इनमें नई फ्लावरिंग भी होने लगी। कभी कभी मैंने देखा है कि मेरे जो फ्लावरिंग है वो अप्रैल तक, मई तक भी चलती है। ये वाला पौधा ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि इसमें अभी फ्लावर खिलने वाला है। और ये फ्लावर है मेरा बॉल वैरायटी का, बहुत प्यारे येलो कलर, ब्राइट येलो कलर का फ्लावर खिलेगा। ये मेरा इकलौता गुलाब का प्लांट है। पता नहीं क्यों गुलाब मेरे यहाँ मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। एक तो कांटे वाटे बहुत होते हैं, तो सिम्बा से मुझे थोड़ा लगता है कि कहीं सिम्बा को नुकसान ना पहुंचाएं। अधिकतर वो वाले प्लांट्स मैंने रखे हैं जिनमें कांटे वाटे नहीं होते हैं। अब ये सारी सेटिंग कर दी यहाँ पर। सारी सेटिंग एक साथ होने के बाद बड़ी प्यारी लगेगी। सारे जो गुलदाउदी की कटिंग करने के बाद जो पौधे बचे हैं, जो प्लांटर बचे हैं, उन्हें एक साइड में लगा दिया भैया ने। अब टेरिस के उस वाले पोर्शन में हम पहुंच रहे हैं जहां पर 5-6 घंटे की धूप नहीं, मैं कह सकती, हाँ 2-1 घंटे की धूप आती है। और ये है मेरा एक बुद्धा बैम्बो, यानी कि वो वाला बांस का पेड़ जो कि जिसे हम बुद्धा वाला फेंशिंग के लिए यूज करते हैं। इसकी जो ब्यूटी है ना वो इसके स्टेम से होती है। देखिए इतनी सारी ग्रोथ को भैया ने काट दिया। एक तो ये येलो पत्ते हैं, बहुत ग्रोथ हो चुकी है। अब इस आ रहा है मौसम अच्छे से नई ग्रोथ के लिए, तो इसकी थोड़ी सी शेपिंग भी हो जाएगी और थोड़ा इसकी बनावट भी अच्छी हो जाएगी। देखिए इसकी जो स्टेम होता है, जो इसका बांस होता है, उसकी खूबसूरती से ही इसकी कीमत भी बढ़ती है। इसी से मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए भी हैं। बरसात के दिनों में इसको अलग कर देते हैं और एक नया प्लांट बन जाता है। अभी भी मेरे पास एक सेल के लिए पड़ा हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। जड़ों का इसका वही हाल है, जड़ें ऊपर ऊपर तक आ गई हैं। इसकी मैंने खासियत देखी है बांस के पेड़ों की। एक और है बांस रेगुलर वाला जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें भी जड़ें नीचे तो पहुंचती होंगी रूट बाउंड में, जबकि हर एक बरसात में अपने सारे पौधों की रूट जो बाउंड हो जाती है कट करवा के वापस खाद वाद वगैरह डलवा के नई मिट्टी में लगवाती हूँ। लेकिन फिर भी इतनी जल्दी इसमें ग्रोथ होती है। देखिए जड़ें ऊपर ऊपर तक आई हुई है। अगर हमने इन्हें नहीं कटवाया तो पानी भी नहीं ठहर पाती, बिल्कुल ऐसी हो जाती है मिट्टी की, बस पानी डालो और पानी गमले से ऊपर से निकल जाता है बेचारे। उससे फिर पौधे मुरझाने भी लगते हैं। तो कम से कम 2-2, 3-3 इंच की सारी जड़ों को ऊपर से काट के थोड़ी जगह बना दी भैया ने। इससे पौधों में थोड़ी सी सांस आ जाएगी। अभी तो बेचारों को ऐसा लग रहा होगा जैसे कंजक्शन हो गया है, जैसे खांसी के दिनों में हम लोगों को सांस धीरे धीरे आती है, शायद पौधे वैसे ही सांस ले रहे हैं हमारे। अब यहाँ पे पूरे में इसका मेरे को पता नहीं क्या नाम है, इस वाले बहुत शानदार हो जाता है सर्दियों में। तो बेचारा ये वाली जो हर्ब सी है ये मुरझा रही है। तो मैंने कहा कि भैया करोटन को बचा लो, इसे फेंक दो निकाल के। करोटन में मैंने इसलिए लगाया था कि थोड़ी करोटन की मिट्टी को मॉइस्चर रहेगा। मैं पानी कम डाला, देखिए मैंने इसमें पानी डाला ही नहीं है, फिर भी देखिए कितना मॉइस्चर है। और करोटन ने अपने सारे पत्ते गिरा दिए हैं। ये मेरा ब्रह्म कमल का एक प्लांट है। इसको बहुत हल्के हाथ से मैंने भैया को बोला कि भैया इसको आराम से इसकी मिट्टी निकालना, मिट्टी में से जितनी भी एक्स्ट्रा घास वास निकली है सब निकालो और इसमें फर्टिलाइजर वगैरह दो, क्योंकि ये 1 साल का हो चुका है, मेरे 2 साल का हो जाएगा जून में, लेकिन अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो पाई है इसमें। मैं तरस गई हूँ इसकी फ्लावर्स के लिए। ये दूसरा पौधा है, इसमें देखिए नई ग्रोथ आ रही है। जो ये रेड कलर की पेंसिल्स दिखाई दे रही हैं, ये इनकी नई ग्रोथ है। और ये मैंने सिर्फ छोटे छोटे पौधे लगाए थे लाके। देखिए 1-1.5 साल में इतना बुशी हो गया है।
ये सारी जो रेड कलर की पेंसिल्स हैं ये इसकी नई ग्रोथ है। ये इसमें एक बड़ी लीफ बन जाएगी, उस लीफ से फिर नई ग्रोथ होती रहती है। ये एक अनोखा पेड़ है जिसकी ग्रोथ लीफ से होती है। लीफ में से लीफ, लीफ में से लीफ निकलती रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला पोर्शन है जहाँ पे धूप 2-3 घंटे की आती है, तो यहीं पे मैं अपने एक्वेटिक प्लांट भी रखती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट इन्हें हम सनलाइट में नहीं रख सकते, तो सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसके लिए सफिशिएंट है। ये मेरा हॉर्सटेल नाम का एक पौधा है। इसे बहुत से लोग वाटर बैम्बू भी कहते हैं, यानी कि पानी में उगा हुआ बांस जैसा लगता है। ये मनी प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ करती है, लेकिन ज्यादा नीचे लटकती हुई मनी प्लांट मुझे पसंद नहीं है। मुझे अच्छी लगती है मनी प्लांट दीवार पे चढ़ती हुई। तो मैंने भैया से बोला कि आप कटिंग करके सारी मनी प्लांट की कटिंग कर दो, बस ये वाली स्टेम छोड़ देना जो 2 स्टेम्स दीवार से स्टिक हुई हुई हैं, चिपक गई हैं, क्योंकि अभी जब मैं इनमें फर्टिलाइजर वगैरह दूंगी तो इनका साइज कम से कम 10 गुना तक हो सकता है। बस फर्टिलाइजर देने की बात होती है। इसी तरह से मैंने मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी, मेरे ऐसे मिनी प्लांट हैं जो कि रेगुलर नॉर्मल वाले देसी मिनी प्लांट थे और उनके कम से कम 9-9, 10-10 इंच के पत्ते पहुंच गए हैं। वो मैंने किस तरह से स्टिक्स पे लगाए हैं, बहुत अच्छी शानदार उनकी ग्रोथ हो रही है। ये जेड की मेरी बॉन्साई है जो कि देखिए बेचारी ठंड की वजह से कैसे सरवाइव कर रही है। ये है मेरा बर्ड ऑफ पैराडाइज का प्लांट जो कि मैंने ऑर्डर देके मंगवाया था और शानदार वाला चल रहा है। ये गुलदावती के वो वाले पौधे हैं जो कि डिस्कार्ड कर रही हूं मैं, लेकिन भैया ने क्या किया, भैया ने इनकी कटिंग वटिंग करके इनकी जो जड़ें होंगी, मतलब जो मदर प्लांट मैं रख रही हूँ ना, भैया ये निकाल के ले जाएंगे और अपनी नर्सरी में कह रहे थे कि मैं मिट्टी में दबा दूंगा इनको। पता नहीं कैसे क्या करेंगे, इतनी बरसातों में हमें तो अपने पौधों को बचाना पड़ता है। ये कह रहे नहीं मेरे यहाँ हो जाता है, मैं बालुई मिट्टी में उनको दबा दूंगा और मेरे पौधे बहुत अच्छे से अगले साल के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। अब देखिए ये बिल्कुल साफ हो गया है ये वाला पौधा मेरा हिस्सा, और ये बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस मौसम बदलते हुए हमें इस बातों का ध्यान रखना है कि अपनी जो स्पेस है उसको क्लीन रखना है। पुरानी पत्तियों को हटा देना है, पुरानी पत्तियों की टहनियों की कटिंग कर देनी है, मिट्टी में खुदाई निराई करके उसमें फर्टिलाइजर डाल देना है। वर्मी कंपोस्ट तो सदाबहार फर्टिलाइजर है, किसी भी मौसम में आप डालें। बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड होने पर हमें उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर पौधों को दे देना चाहिए। और बोन मिल देती है पौधों को अच्छे से ताकत, चाहे वो बल्ब वाले पौधे हों चाहे हमारे फ्रूट्स वाले पौधे हों। ये देखिए कितने अच्छे से एक छोटी सी बटरफ्लाई, एक शायद मधुमक्खी है, वो उड़ रही है यहाँ पर, जो कि कैप्चर हो गई है। अभी मैं जब ये देख रही हूँ तब मैंने देखा कि ओह वाओ कितनी अच्छी है ये। पूरा टेरेस गार्डन बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है मैंने, पूरा नहीं कह सकती, हाँ जी ये भी सिर्फ अभी आधा ही हुआ है। 7 घंटे लगाकर पौधों की जो अभी सब ये सफाई वगैरह की है, निराई गुड़ाई फर्टिलाइजर जो दिया है, ये सिर्फ आधी छत का हुआ है मेरी, जो मेरा टेरेस गार्डन का आधा पोर्शन है उसमें ही हुआ है सिर्फ ये देखिए ये मेरा गेंदे का प्लांट है जिसपे कलियां इतनी सारी आ रही हैं, लेकिन पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, तो इसको मेरे को हटाने का मन नहीं करा। मैंने कहा चलो फूलों को तो हम खिलने ही देते हैं अभी। अब मेरा जो अगला स्टेप है वो है अपने पौधों को पानी देना, जिसमें फर्टिलाइजर मिक्स मिलाया था और जो कि जिनकी मिट्टी ड्राई दिख रही है मुझे, केवल इसीलिए मुझे मैं प्लास्टिक की बोतल को काट लेती हूँ क्योंकि हल्की होती है, अपना वजन नहीं होता इसमें, और ऊंचाई पर क्योंकि मेरे कुछ पौधे रखे हैं तो आराम से मैं उन तक पानी दे पाऊंगी। और हाँ, पानी हमें इतना ही देना है कि पानी आर पार नीचे ना हो जाए, क्योंकि सारे पॉट्स में मैंने फर्टिलाइजर ऐड करा है। अगर एक्स्ट्रा पानी नीचे रूट से निकल जाएगा तो कोई फायदा नहीं, उसमें जो ताकत मिलनी होगी वो नहीं मिलेगी। बस पानी इसीलिए मैं इससे देती हूँ, थोड़ा नाप के आधा लीटर के करीब, और भी उससे थोड़ा कम दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो फर्टिलाइजर की ताकत है वो मिट्टी में ही रह जाएगी। ध्यान रखना है इतना पानी डालना है पौधों में कि मिट्टी भीग जाए, फर्टिलाइजर डिकम्पोस्ट होने लगे, ऐसा ना हो कि मिट्टी नीचे से बहने लगे, उससे हमारा फर्टिलाइजर के डालने का कोई भी फायदा पौधों को नहीं मिलेगा। कुछ पौधे हैं जिनकी रिपोर्टिंग हुई है,
तो हमेशा ध्यान रखना है कि जिन पौधों की भी रिपोर्टिंग हुई है उनमें हमें पानी देना ही है, चाहे कोई भी मौसम है। हल्का पानी दें पर दें जरूर। रिपोर्टिंग के बाद हल्की सी मिट्टी को मॉइस्ट रहना चाहिए। ये मुझे काफी मॉइस्ट लग रहा है, मिट्टी में मॉइस्चर लग रहा है, तो मैं इन वाले बल्ब वाले पौधों में पानी नहीं डाल रही हूँ अभी। मेरा सिम्बा भी बेचारा थक गया, ये नीचे नहीं जाता, ये टेरिस पे रहता उतनी देर जितनी देर मैं टेरिस गार्डन पर होती हूँ। इसे मुझे नहीं छोड़ना होता, तो बेचारा परेशान हो गया। अब भैया ने बिल्कुल अपना आखिरी काम करना शुरू किया। सारा जितना कचरा निकला था सब अपना कट्टों वट्टों में भरना शुरू करा। ये पेडिग्री के कट्टे जो होते हैं हमारे सिम्बू के, इसी काम आते हैं। सारे भैया ने कचरा निकाला ढेर। हाँ, लेकिन ये जो मिट्टी विट्टी बचती है ना कचड़े के बाद भी, वो मैं फेंकने नहीं देती क्योंकि मिट्टी तो खरीदनी पड़ती है। बस अब भैया ने बिल्कुल लास्ट में छत को, टेरेस गार्डन को चमकाना शुरू किया। पौधों से गले हुए, सड़े हुए, सूखे हुए पत्ते हटा दो, टहनियां हटा दो, तो टेरेस गार्डन वैसे ही साफ लगने लगता है। और आज तो सफाई, झाड़ू, धुलाई सब हुई है, तो मेरा पूरा टेरेस गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर में हमने ये जो इन्फेक्टिसाइड्स और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका स्प्रे कराना है। ये हल्का ही करवाती हूँ क्योंकि मैं वैसे नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे खुद ही करती रहती हूँ महीने में 2 बार। हाँ, महीने में या 2 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, क्योंकि भैया को जब मैं बुलाती हूँ तो मैं ये जरूर करवाती हूँ स्प्रे। थोड़े केमिकल वाले से क्या होता है कि थोड़ी और ज्यादा सेफ्टी हो जाती है। इसे करने से पौधों की एक तो धुलाई हो जाती है क्योंकि भैया प्रेशर पंप से करते हैं। मेरे पास जो है वो मैनुअल वाला पंप है, उससे मैं अच्छे से कर देती हूँ धुलाई वगैरह, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। इससे पौधे धुल भी गए, चमक आ गई। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जो मेरे काम के स्टेप्स हैं जो मैंने अपने पौधों के साथ किए हैं अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें टेरेस गार्डनिंग बहुत पसंद है। और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।